नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2 लेकर। तो चलिए बाकी बचे हुए सवालों को हम हल करते हैं। तो इनमें से जो सवाल बचे हुए हैं उन्हें चलिए हम हल करते हैं। तो 7वां नंबर जो सवाल है उसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है और ये 2024-26 में ये सवाल आया हुआ था। तो चलिए हम इन सवालों को हल करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हल कौन सा नंबर 7वां सवाल। चलिए हल करते हैं। वैसा ही क्या करना है कि सिद्ध करना है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसा ही मान लेना है आपको, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसा मान लो कि माना 2√3 एक परिमेय संख्या है जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें पता है ये जो सवाल है, ये जो 2√3 है, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारा 2 ये काहे में है, मल्टीप्लाई में। इधर पक्षांतर करेंगे, इधर बचेगा √3, इधर P/Q 2 गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में, और बटे में आ जाएगा तो ये 2Q हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर जो रूट वाली संख्या होती हैं जिसका कोई जोड़ा नहीं बनता है वो परिमेय संख्या होती है। हमारा रूट क्या हुआ, √3 अपरिमेय, क्योंकि रूट से बाहर नहीं है, ये परिमेय संख्या है। और ये जो संख्या है वो हमारी परिमेय संख्या है कि बटे के रूप में है, परिमेय संख्या। ठीक है, और हमें पता है परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। तो अतः जिसमें √3 होगा वो संख्या, अतः क्या था, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह आगे जो सवाल हैं, जैसे कि 8वां सवाल ये भी वैसा ही है, 9वां सवाल ये भी वैसा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब सवाल हम 8वां नंबर करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें पता है कि √5 है और रूट की संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या ही होती हैं जिसका जोड़ा नहीं बनता है। तो इसे हल करने की आवश्यकता ही नहीं, ये तो वैसे ही अपरिमेय संख्या है। अब हम हल करते हैं 9 नंबर का सवाल, इसको हल करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा मिटाए दे रहे हैं। चलिए अब सवाल हमें करना है 9 नंबर का। 9 नंबर में क्या है, इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें बताना है, सिद्ध करना है कि जो हमारी ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेम चीज़, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि ये जो संख्या है 3 प्लस 2√5 ये p/q के रूप में, ठीक है। अब ये 3 जो है इसका पक्षांतर करेंगे। 3 जब पक्षांतर करेंगे इधर बचेगा 2√5 बराबर p/q। प्लस का 3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसके नीचे 1 मान करके हम इसको हल करेंगे तो q1 का लासा q आ जाएगा। q1 कम q, p1 कम p, 1 q का गुणा 3 में 3q आ जाएगा। ये दो गुणे में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा √5, इधर p माइनस 3q/2q बचेगा। अब आपको पता चल रहा है कि जो रूट वाली संख्या है इसका जोड़ा नहीं है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसका जोड़ा है वो हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि दोनों बराबर नहीं होते। इससे क्या पता चल रहा है कि जो रूट जिसमें 5 होगा वो अपरिमेय संख्या है। कहता है 3 कितना था, 3 प्लस 2√5, 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सेम टू सेम 10वां नंबर भी है और सेम ही सेम 11वां नंबर भी है, ठीक है। हम आपको क्या करते हैं, एक 12 नंबर बताया दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर देख दो, थोड़ा सा सिमटाया दे रहे हैं। अब हम 12वां नंबर बता दे रहे हैं तो यहाँ पे वही चीज़ आपको फिर से लिखना है। 12वां नंबर में सिद्ध कीजिए कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो वैसे ही माना 2√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको इधर 2√2 लिखना है और इधर p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। 2 इसका गुणे में है, इधर पक्षांतर करेंगे, इधर बचेगा √2, इधर p/2q हो जाएगा, ठीक है। साफ पता चल रहा है ये √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और ये जो है परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते, तो हमें पता चला कि √2 जिसमें होगा वो परिमेय संख्या आता है। 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब लास्ट सवाल बचा है और एक 13 है, 13 भी सेम टू सेम है। लास्ट नंबर बचा है 14 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। इसे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम 14 नंबर को हल करते हैं। तो 14 नंबर सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। तो चलिए हम हल 14 नंबर, इसको लिखना है वैसा ही कि माना 3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है
इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो एक तरफ लिखना है 3 माइनस रूट 2 और एक तरफ लिखना है पी बटे क्यू के रूप में। ठीक है, ये 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 इधर आ जाएगा, इधर बचेगा माइनस का 2 रूट, इधर पी बटे क्यू माइनस का 3 आ जाएगा। अब ये माइनस का भी पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस की चीज़ प्लस की बन जाएगी यानी 3, और जो प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी अर्थात पी बटे क्यू। अब इसका यदि हम लासा लेते हैं तो क्यू एक कम क्यू एक का पढ़ा पढ़ेंगे, क्यू आर में जाएगा, क्यू गुणा 3 में करेंगे तो 3 क्यू हो जाएगा, और क्यू एक कम क्यू, पी एक कम पी। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि रूट 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। जो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अतः 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सारे सवालों को एक ही टोन में करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।